बच्चों, कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 6 सर्वनाम। सर्वनाम यानी कि हमने पहले भी पढ़ा है सबका नाम। महात्मा गांधी हमारे देश के महापुरुषों में से एक है। उन्होंने बिना युद्ध व लड़ाई के शांतिपूर्ण आंदोलन के द्वारा देश को स्वतंत्र करा लिया, इसलिए वे राष्ट्रपिता कहलाते हैं। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। भारतवासी उन्हें प्यार से बापू कहते थे। बच्चों, ऊपर लिखे वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों पर ध्यान दीजिए। उन्होंने, वे, उनका तथा उन्हें जैसे शब्द को गांधी जी के स्थान पर प्रयुक्त किया गया, यानी कि गांधी जी जो है शब्द बार बार इस्तेमाल ना करके उन्होंने, वे, उनका, उन्हें शब्द इस्तेमाल किया है। ठीक है, ये सभी शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर आए हैं। इन्हें सर्वनाम कहते हैं। आओ इसे इस प्रकार समझिए। सर्वनाम यानी सबके लिए नाम। ये शब्द सभी के लिए प्रयोग किया जा सकता है, चाहे आपके लिए, चाहे मेरे लिए, चाहे तीसरा यानी थर्ड पर्सन के लिए। इनका प्रयोग करने से भाषा सुंदर और स्पष्ट हो जाती है। एक ही सर्वनाम शब्द अलग अलग व्यक्तियों या प्राणियों के लिए बोला या लिखा जा सकता है। जैसे प्रेरणा मेरी बहन है, वह बहुत होशियार है। अमित मेरा सहपाठी है, वह बहुत अच्छा है। ठीक है, जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम शब्द पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों में समान रहते हैं। लड़का, वह जा रहा है। लड़की, वह जा रही है। यहाँ लड़का और लड़की दोनों के लिए वह शब्द का प्रयोग किया गया है। सर्वनाम के एक वचन तथा बहुवचन रूप होते हैं। एक वचन मैं, तू, वह, यह, इसे, उसे। बहुवचन हम, तुम, वे, ये, इन्हें, उन्हें। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम की। मैं सोने जा रहा हूं, यहाँ पे मैं हाईलाइट हुआ है। तुम क्या कर रहे हो, वह पढ़ रहा है। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, फर्स्ट पर्सन। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जो है बोलने वाले के लिए किया जाता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, मेरी, हम, हमारा, हमारी, मुझे, हमें आदि। मेरे पास एक फुटबॉल है, मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उन्हें मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, मध्यम। जैसे तुम, तेरा, तू, तुझे, तुम्हारा, आप, आपका, आपको आदि। तुम्हें मम्मी बुला रही हैं, इस तरह से। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, यहाँ पे उत्तम पुरुष हुआ मैं के लिए, यहाँ पे मध्यम पुरुष हुआ तुम्हारे लिए, और अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन के बारे में, यानी तीसरे व्यक्ति के बारे में। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला या सुनने वाला किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वह, वे, यह, ये, उसे, उन्हें आदि। जैसे वह स्कूल जा रहा था। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द निश्चित वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, इस, उस आदि। यह मेरी फुटबॉल है, यह पास की वस्तु के लिए होता है। ठीक है, वह मेरा घर है, वह दूर की वस्तु के लिए होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसी अनिश्चित प्राणी या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, किसी, कुछ आदि। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग
प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, क्या, किसे, किसका, कहाँ आदि। जैसे तुमसे मिलने कोई आया है, बाहर कौन खड़ा है, तुम क्या खा रहे हो, है ना, इस तरह से। ये तो अनिश्चयवाचक में हुआ, है ना, कोई मिलने आया है, कोई मतलब पता नहीं कौन है। और ये हुए हमारे प्रश्नवाचक वाले, बाहर कौन खड़ा है ये प्रश्न हुआ, तुम क्या खा रहे हो ये भी प्रश्न हुआ। संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे सर्वनाम या संज्ञा शब्द से संबंध बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, सो, जिसने, उसने, जिसका, उसका आदि। जो सो रहा है वो मेरा मित्र है, जिसने मेहनत की उसने फल पाया। निजवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे स्वयं, खुद, अपने आप आदि। माँ, मैं अपना काम अपने आप करूंगी, अपना काम स्वयं करना चाहिए। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, तो आइए दोहराते हैं, हमने क्या पढ़ा। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। मैं, तुम, वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। यह वह उस निश्चयवाचक सर्वनाम है निश्चित प्राणी वस्तु के लिए। कोई, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी अनिश्चित प्राणी वस्तु के लिए। कौन, क्या, कहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो, सो, जैसा, वैसा, जिसका, उसका संबंधवाचक सर्वनाम। अपने आप, स्वयं निजवाचक सर्वनाम। प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ सर्वनाम जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।